के पत्रकार हैं। अंसारी जी, शुक्रिया आपका। ये बड़ा सवार वाला आपने देखा, बड़ा कमाल हो गया। बीजेपी गठबंधन मुसलमान प्रत्याशी, सपा गठबंधन हिंदू प्रत्याशी, और दावे भी बड़े ज़बरदस्त हैं। एक दूसरे का रिप्रेजेंटेशन ख़त्म कर रहे हैं, वो मुसलमानों का, ये हिंदुओं का। ये क्या चल रहा है और किसके पक्ष में क्या बातें जुलाई में जो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी हैदराबाद में, उसमें प्रधानमंत्री ने निर्देश दिए थे बाकायदा कि भाई पसमानदा मुसलमानों को के बीच पार्टी का पेनिट्रेशन बढ़ाइए और वहां पार्टी का जनाधार बढ़ाइए। उसके बाद उत्तर प्रदेश की बीजेपी ने पहला जो सम्मेलन किया था, पसमानदा सम्मेलन, वो रामपुर में किया था। और तभी से इसके कयास लग रहे थे कि अगर कोई विधान उपचुनाव होंगे तो इस बार बीजेपी खुद तो उम्मीदवार नहीं देगी मुस्लिम, लेकिन अपना दल को देगी। और इत्तेफाक से ये हुआ कि अब्दुल्ला आजम की विधायकी गई और वो सीट चूंकि पहले अपना दल लड़ चुके था, वहाँ से जो मेन चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश के विधानसभा के, उसमें वो सीट अपना दल को मिली थी। तो एक बहाना भी मिल गया कि भाई अपना दल के पहले चुनाव लड़ा था तो अपना दल को दे दिया है, और पहले अपना दल का मुस्लिम उम्मीदवार उतारा था। सामने से चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है? ये बीजेपी की, ये देखिए, ये पार्टी की रणनीति है। इसमें चूंकि पहले भी उन्होंने ये दी थी अपना दल को, और कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई सीट समझौते में किसी दूसरे अपने सहयोगी दल को दे दी जाती है तो उसका कब्जा उस पर बरकरार माना जाता है, उसी को अपना दल इसका। तो मुझे लगता है उसी वजह से कुछ नहीं है उनका, जो है बीजेपी का है। वो तो बीजेपी ने बस दे रखा है एक सीट, लड़ लो जाके। देखिए क्या है उनका वहां पे, जनसंघ के समय से सीट बीजेपी जीतती आई है। बीजेपी क्यों नहीं लड़ रही है, इसका जवाब तो कोई बीजेपी का प्रवक्ता दे पाएगा। एक राजनीतिक पत्रकार के तौर पे मैं ये कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बैकफुट पे जरूर आ गई है मुस्लिम मुद्दों को लेकर के। समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर, खासकर अखिलेश यादव पर ये इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि भाई आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में भी ये बात कही थी कि भाई मुसलमानों ने सारा वोट समाजवादी पार्टी को दिया था उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, और मुसलमानों के साथ वो खड़े नहीं हुए, चाहे वो शहजील अंसारी के पेट्रोल पंप पे बुलडोजर चलाने का मामला हो या कहीं और मामले इस तरह के हुए। तो अब इससे ये बात साबित हो गई है कि जो आजम खान मुलायम सिंह के खासम खास रहे, पार्टी में नंबर 2 की हैसियत में रहे, उनके बेटे तो उसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तमाम लोगों के बीच घूमते होंगे, बातें करते होंगे। पसमानदा समाज की मैं बात कर रहा हूँ, क्या है इस समाज के दिमाग में? मतलब समझा नहीं, सवाल आपका समझा नहीं मैं। मतलब पसमानदा समाज के दिमाग में क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है? देखिए, ये तो ब्रजेश जी बहुत ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब ढूंढने में बहुत मंथन करना पड़ेगा, क्योंकि पसमानदा समाज को तो राजनीति के हाशिए पर सभी पार्टियों ने रखा। बहुत आसान सा सवाल है। नहीं, हाँ सर, बिल्कुल आपके लिए बहुत आसान सवाल है, लेकिन चूंकि मैं इस समाज का हिस्सा हूँ और पसमानदा आंदोलन से मैं जुड़ा रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत दावे के साथ जवाब बता रहा हूँ। अभी शफीक अंसारी को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि साहब हमने आजम खान के सिंबल में कभी चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन उनके नज़दीक रहे। तो मैं गुस्सा, मतलब बीच में मैंने टोकना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि मेरी आदत नहीं है किसी को बीच में टोकने की। चुनाव तो वो तब लड़ते आजम खान के सिंबल से जब आजम खान उन्हें टिकट देते। आजम खान की तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है कि उन्होंने अपनी पार्टी में पसमानदा मुसलमानों को कभी आगे बढ़ने ही नहीं दिया। तो ये तो पसमानदा मुसलमानों को जो बीजेपी ने कोशिश की है, आउटरीच बीजेपी कर रही है पसमानदा मुसलमानों को, वो इसलिए कर रही है। ये कोई एक्सपेरिमेंट है जो बीजेपी करके देखना चाहती है पसमानदा मुसलमानों के साथ, स्वार सीट के माध्यम से? ये कोई एक्सपेरिमेंट है? बिल्कुल एक्सपेरिमेंट है, बिल्कुल एक्सपेरिमेंट है। और अगर बीजेपी का काडर बीजेपी की लाइन, प्रधानमंत्री की लाइन पर एकजुट होकर अपना दल के उम्मीदवार को वोट करेगा और बीजेपी अगर ये सीट जीत जाती है, तो ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल कहना चाहिए इंडिकेशन होगा, एक बहुत बड़ा राजनीतिक संकेत होगा पसमानदा मुसलमानों के लिए। मतलब ये बीजेपी की टेस्ट फ्लाइट है। पसमानदा मुसलमान, मैं आपको बताता हूँ, हाँ बिल्कुल, बीजेपी का एक तरह से कह सकते हैं कि वाटर टेस्टिंग है, उसकी स्ट्रेटेजी की टेस्टिंग हो रही है। शुक्रिया आपका अंसारी जी। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी